बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। ठीक है, नोट करिए आप पहले। चैप्टर क्या है? काइनेमेटिक्स। चैप्टर टू चैप्टर टू चैप्टर है मेरा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स लिखिए पहले, चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। ठीक है, आप सुनिए पहले। काइनेमेटिक्स में पहले हम लोग देखेंगे ना कि काइनेमेटिक्स क्या है। तो जो हमारी मैकेनिक्स है वो दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट हमारा बेटा जो काइनेमेटिक्स का पार्ट है उसमें हम सिर्फ मोशन की बात करेंगे, लेकिन कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जो मोशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे इसको हम वन डायमेंशनल भी बोलते हैं, मोशन इन 1D, इस चैप्टर का नाम। ठीक है, और अगर हम इधर देखें तो जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, इसको बोलते हैं डायनामिक ऑफ मशीन, और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। बस आप देखते जाओ, इसको क्या बोलते हैं? डायनामिक्स ऑफ मशीन, और इसको क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। ठीक है, एक है हमारा डायनामिक ऑफ मशीन और दूसरा हमारा क्या है? काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन। आप सुनो पहले, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में करेंगे क्या बेटा? तो पहले हम लोग लिखेंगे कि मोशन इन 1D। हेडिंग लिखिए काइनेमेटिक्स। हेडिंग क्या लिखेंगे? काइनेमेटिक्स। हेडिंग लिखिए काइने काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में लिखिएगा बेटा काइनेमेटिक्स क्या होती है। तो जिसमें जैसे देखिएगा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, इस तरीके से ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में मोशन करे, देखिएगा ध्यान से, इस तरीके से, इस तरीके से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट में मोशन करे, या तो ये हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स है। ये मेरा कौन सा है? वाई। ये मेरा कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस में। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस में मोशन करे तो इसको क्या बोलेंगे? वन डायमेंशन मोशन। अगर वही सेम ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ वाई एक्सिस में मोशन करे तो भी मोशन इन वन डायमेंशन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट किस में मोशन करे? सिर्फ जेड एक्सिस में, तो उसको क्या बोलेंगे? मोशन इन 1D। बेटा मोशन मोशन की बात तो करो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारा वाई और जेड, वाई और एक्स मिला के मोशन करे, उसको हम बोलेंगे मोशन इन 2D। क्या बोलेंगे? मोशन इन 2D। जब वो वाई को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, एक्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, ऐसा कैसा मोशन होगा जो 2D बनाएगा? तो तुमको तो पता है ना बेटिया, वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है हमारा, कौन सा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन 2D बोलते हैं, है नहीं है? और ये जो हमारा मोशन है सिर्फ एक्स या वाई या जेड में, मोशन हमारा कैसा है? 1D मोशन है। ठीक है, ऐसा भी होता है ना कि 3D मोशन होता है। 3D मोशन में तुम सोचो कि अगर हमें यहाँ से एक एरोप्लेन उड़ाना है तो उसको चलाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? सर देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटिया, अगर हमारे पास एक एरोप्लेन है तो हम उसको लेके पहले एक्स में जाएंगे, फिर वाई में उठेंगे, फिर कहाँ जाएंगे? जेड में आएंगे, तब तो इस जगह पहुंच पाएंगे। अगर हमें हवा में आना है तो पहले एक्स में आना है, फिर वाई में उठना है, फिर जेड में जाना है। तो इसमें तीनों एक्सेस इन्वॉल्व हो जाती है, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। एक तरीके से बोलो कि सर हम ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल करें जो वॉल्यूमेट्रिक हो। वॉल्यूम में क्या होता है? 3D होता है ना, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो बेटा सुनिएगा, काइनेमेटिक्स सुनिएगा बेटा, काइनेमेटिक्स को हम बोलते हैं कि काइनेमेटिक्स डील विद स्टडी ऑफ मोशन। लिखिए काइनेमेट काइनेमेटिक्स 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 डील्स विद विद स्टडी ऑफ मोशन। बेटा किसकी बात करता है? तो स्टडी ऑफ मोशन की बात करता है। किसकी बात करता है? स्टडी ऑफ मोशन की बात करता है। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करता है, कॉज ऑफ मोशन की बात कोई और करेगा। ठीक है, विदाउट कॉज ऑफ मोशन लिख लो, विद आउट कॉज ऑफ मोशन, विदाउट कॉज ऑफ मोशन, बिना कॉज ऑफ मोशन की बात की है, विदाउट कॉज ऑफ मोशन, सिर्फ मोशन मोशन की बात करता रहेगा। सर मोशन में कैसे बात करेगा? ध्यान से सुनना, तब आगे हम तो सवाल करेंगे। मोशन में कैसे बात करेगा? तो या तो हम इसमें डिस्टेंस निकालेंगे, या तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, या तो हम इस पे स्पीड फाइंड करेंगे, या तो हम इस पे वेलोसिटी फाइंड करेंगे,
या तो एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे या तो वेक्टर फॉर्म में एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। तो मुझे इसमें जो चीजें दिखेंगी वो सिर्फ डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, लेकिन ये नहीं दिखेगा ना कि ये किस रीजन से हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट किस रीजन से आ रहा है, इसमें वेलोसिटी किस रीजन से आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सिर्फ किसकी बात करते रहेंगे, मोशन की बात करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, हम और भी ज्यादा थोड़ा डेप्थ में बात करें तो देखेंगे आप बेटा, इसको नोट करो पहले, काइनेमेटिक्स, इसको नोट करो। हो गया, हो गया ना नोट, ठीक है। फिर देखो बेटा, इसके बाद आगे बात करें तो आगे देखिएगा, इसको लिख दिया ना हमने काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, अगली हेडिंग लिखिए, इसके बाद में लिखिएगा मोशन, अगली हेडिंग लिखिए मोशन, अगली हेडिंग लिखिए मोशन। मोशन, मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, देखिए देखो मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सर व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नोन एज मोशन, कि हमारा ऑब्जेक्ट जब टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करता रहे, अपने पोजीशन को शिफ्ट करता रहे, हमें नहीं पता वो डायरेक्शन में जाए या बिना डायरेक्शन जाए। मोशन दो टाइप की होती है ना, डायरेक्शन को लेकर दो टाइप की, एक डायरेक्शनल मोशन, एक बोलो डायरेक्शनल मोशन, है ना। फिर हमारी मोशन डायमेंशन को लेकर तीन टाइप, 2D और 3D मोशन। हमारी मोशन फिर बोलो फॉर्म को लेके, ठीक है ना, फॉर्म को लेके या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेके हमारी मोशन तीन टाइप में है। कौन कौन सी मोशन है हमारी, फर्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड इज प्रोजेक्टाइल मोशन, थर्ड इज रिलेटिव मोशन। कितने मोशन होते हैं, तीन टाइप के, ठीक है। तो लिखिए मोशन में पहले लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज, लिखिएगा बेटा व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स position, its position with respect to time, when object change its position with respect to time known as motion। समझ गए ना, उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये मोशन में है नहीं है। मोशन में बेटा हमारा मोशन वेक्टर भी हो सकता है और हमारा मोशन स्केलर भी हो सकता है नहीं है। तो ये वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे भी कि मोशन हमारा वेक्टर है या स्केलर है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग दोबारा से रिटर्न आते हैं बेटा, इतना नोट हो गया आप लोग का, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगला नोट करिएगा। ये होने के बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग लिखिए मोशन में, लिखिए रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, straight line is known as rectilinear motion। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। फिर लिखिए नेक्स्ट बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन लिखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। कौन से प्लेन में, इंक्लाइंड प्लेन में, मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन। और इट इज ऑल्सो नोन एज 2D मोशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा लिखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद में नेक्स्ट लिखेंगे हम रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन लिखेंगे, रिलेटिव मोशन। अब बात करिए रिलेटिव मोशन की, व्हाट इज रिलेटिव मोशन, है ना।
देखो तुम ये तो अधिकतर हमेशा सड़क पे देखते रहते हो सर, एक हमारे पास स्कूटी थी, हमारी स्कूटी, ये जो हमारी वाली स्कूटी थी वो वीए स्पीड से जा रही थी, किससे जा रही थी, वीए से, और हमारी एक दोस्त थी उसकी स्पीड किस, उसकी स्कूटी किस स्पीड से जा रही थी, वीबी से। सर मेरी वाली बहुत तेज चल रही थी कंपेयर टू द वीबी, दूसरे वाली के, तो आप यहाँ पे बेटा क्या लिखोगे, मेरी स्कूटी वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दूसरे वाले के बी के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, वी ए माइनस बी बी। तो ये हमारी कौन सी वेलोसिटी दे देगा, रिलेटिव वेलोसिटी, नोट कर लो इसको भी, रिलेटिव वेलोसिटी। फिर लिखिएगा नेक्स्ट कितना, हो गया ना, पक्का। फिर लिखिए बेटा नेक्स्ट, अगली हेडिंग लिखिएगा। ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट बेटा, आप लिखेंगे इसके बाद में रेस्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट। ठीक है, या फिर थोड़ा सा बैक आते हैं, हम एक बार मोशन को कंप्लीटली डिफाइन कर देते हैं फिर आते हैं। ठीक है, लिखिए बेटा, मोशन, मोशन इन टर्म ऑफ डायमेंशन, इन टर्म ऑफ डायमेंशन, किसको लेके डिफाइन करने जा रहे हैं सर, डायमेंशन को लेके, इन टर्म ऑफ डायमेंशन। बेटा डायमेंशन को लेके देखा जाए तो हमारे पास में कितने टाइप के मोशन है, तो 3 टाइप के मोशन है। वन इज वन डायमेंशन मोशन, 1D मोशन। नेक्स्ट इज बेटा व्हाट, 2D मोशन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2D मोशन। अदर इज 3D मोशन, 3D मोशन। तो फर्स्ट इज 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन, बन गया ना। नेक्स्ट उसके बाद फिर रिटर्न आते हैं बेटा, ये तो हमारे मोशन को लेके हो गए। ठीक है, उसके बाद में फिर लिखेंगे बेस्ड ऑन वेक्टर, मोशन, मोशन बेस्ड ऑन, मोशन बेस्ड ऑन वेक्टर। वेक्टर को लेके मेरे पास मोशन कौन से हो गए, एक हमारा हो गया वेक्टर मोशन, कौन सा मोशन हो गया, वेक्टर मोशन, और एक हमारा कौन सा हो गया, स्केलर मोशन, कौन सा हो गया, स्केलर मोशन। बिटिया स्केलर मोशन में हम किसकी बात करेंगे, स्पीड की बात करते रहेंगे। वेक्टर मोशन में किसकी बात करते रहेंगे, वेलोसिटी की बात करते रहेंगे, इसकी बात करते रहेंगे, वेलोसिटी की बात करते रहेंगे। समझ गए, ठीक। उसके बाद में फिर मोशन इन टर्म ऑफ स्पीड, समझ गए सर, हमारे गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज थी, उसकी गाड़ी की स्पीड स्लो थी, उसकी गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, समझ गए। तो ये उसकी क्या हो गई, मोशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेटस, समझ गए। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसका मोशन कैसा हो गया, कांस्टेंट मोशन। अगर उसका मोशन टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है बेटिया, तो कौन सा मोशन हो गया हमारा, बोलो, एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में तुम्हारी वेलोसिटी घटे, ब्रेक लगा दो, तो उसको क्या बोलोगे, डी एक्सीलरेटेड मोशन। पक्का, उसको क्या बोलेंगे, डी एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बिटिया, इतना लिखने के बाद इतना नोट हो गया ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए रेस्ट, हेडिंग लिखिएगा रेस्ट, रेस्ट में लिखिए, ठीक है, एक तरफ लिखिए रेस्ट, रेस्ट में लिखिए बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज its position, its position with respect to, its position with respect to, with respect to time, time known as, known as, known as,
समझ गए ना, नोन एज रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन वो कौन सी कंडीशन होगी हमारी, रेस्ट कंडीशन होगी, समझ गए। फिर बेटा सुनिए, नेक्स्ट लिखिए मोशन, इसी में लगे हाथ लिखते जाइए दोबारा से, मोशन, ठीक है। मोशन when object change its when object change its position, change its position, when object change its position with respect to, with respect to, when object change its position with respect to time, with respect to time, known as motion। फिर लिखो नेक्स्ट बेटा, इसके नीचे नोट लिखिए, नोट 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 लिखिए, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। रेस्ट और मोशन हमारे कैसे हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल डैश, यहाँ डैश करेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। इतना नोट हो गया ना, लिखा जाएगा, ठीक। अब बेटा सुनो, कुछ बातें तो तुम्हें प्रैक्टिकली पता ही है, सुनो पहले देखो। जैसे एक वर्ड होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसको भी समझो पहले। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक वर्ड होता है हमारा बेटा पॉइंट ऑफ एक्शन, क्या होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन। ये दोनों बहुत ही काम के वर्ड हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सुनिए पहले क्यों बोलते हैं, ऐसी कहानी की नोट कर दिया ना आपने। फिर हम हेडिंग देखिएगा, अगर हम बात करें सिर्फ FOR की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, किसकी बात करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ गए बेटा, सुनना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक मेरे पास में बस है, इसमें तुम्हारा क्या नाम है, चवन्नी, क्या नाम है तुम्हारा, हर्षिता, तुम्हारा अश्विनी, क्या नाम है इसका, आशवी, और इसका नाम हर्षिता, हर्षिता, हर्षिता और आशवी। और तुम्हारा नाम आशे, कृति, तो नाम अलग कैसे निकल गया। सुनो बेटा, तो हम लोगों ने इसको बैठाया, किसको, देखो ये बस है, क्या है, बस है। अपनी बस पहले अच्छे से बना दो, तो ये देखो, ये देखो और ये देखो, इस तरीके से मैंने बस को बना दिया। अब इस बस में बेटा एक इधर सीट है और एक इधर सीट है, दो सीट है। अब हम लोगों ने अर्शिता को और कीर्ति को अगल बगल बिठा दिया, है ना। एक का कुछ और नाम बताओ, दो, नहीं नहीं नहीं, जिसका ए से ना हो, कुछ और नाम हो जाएगा, प्रिया रख देते हैं, पी। तो पी को कहां बिठा दिए, नीचे जमीन पे। पी को कहां बिठा दिया, जमीन पे बिठा दिया। अब सुनना पहले बेटा, सुनो, ये कोई क्या हो गई, बस हो गई। बस में ये तुम अपना सब कुछ लगा दो, गाड़ी, समझ गए ना, ये तुम्हारी क्या हो गई, बस, क्या हो गई, बस। अब सुनो, अरे एक बात बताओ, तुम प्रैक्टिकल बात करना, ए और बी दोनों एक ही बस में बैठे हैं ना, तो ए और बी दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। लेकिन अगर ए और बी को कहीं पी देखने चला जाए नीचे से, तो पी को कैसा लगेगा, मोशन में लगेगा। ए भी चल रहा है और बी भी, ए भी चल रहा है और के भी चल रहा है। पी जब देखेगा नीचे से तो उसको ए भी चलता हुआ दिखेगा और के भी चलता हुआ दिखेगा। लेकिन ए और की एक दूसरे को कैसे देखेंगे, रेस्ट में देखेंगे। तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में तो ये दोनों मोशन में है, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों किस में है, रेस्ट में है। भैया ए और के दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, सर रेस्ट में, क्योंकि दोनों बस में आराम से बैठे हैं, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में। ऑब्जर्वर मतलब कंडक्टर बता दो, वो बैठ के देख रहा है, दोनों उसी जगह बैठे हैं। और दूसरा वाला जो सी वाला है वो कहीं नीचे खड़ा हुआ था, उसके रिस्पेक्ट में बस तो जा रही है। तो बेटा ए और के दोनों क्या हो गए, मोशन में, किसके रिस्पेक्ट में, पी के। लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें हो गए, रेस्ट में हो गए। बात समझ गया ना। तो देखो ए और बी जिस
फ्रेम में बैठे हैं वो फ्रेम मूवेबल है तो ये मोशन में हो गए, और बेचारा पी जिस फ्रेम पे बैठा है उस वो फ्रेम कैसा है, रेस्ट है, तो उसको क्या बोल रहे हो आप, रेस्ट बोल रहे हो। समझ गए ना, हम भी उसी अर्थ पे हैं जिस अर्थ पे आप हो, तो ना हम चल रहे हैं ना आप चल रहे हो, लेकिन अगर हम यही अर्थ से ऊपर चले जाएं हवा में, और अब आपको देखें तो प्लेन पे बैठ के देखें तो 1 घंटा बीतने के बाद में जहां अभी आप हो ना, तो ये आप यहाँ घूम के जहां पहले सीतापुर हुआ करता था तो तुम वहां घूम के पहुंच जाओगी आगे की तरफ, और हम क्या होंगे, यहाँ के यहाँ टंगे रह जाएंगे, है नहीं है। तो हमारी जगह तो हवा में है, मैं तो अर्थ पे नहीं हूं, तो अर्थ से बाहर आपको देखूंगा तो आप बहुत तेजी से मोशन में देखोगे, और तुम खुद सोचो कि अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, है ना, और अर्थ पूरे अपने चक्कर को 24 घंटे में घूम के चली आती है, और तुम नॉर्मल अगर कोई तुम्हें कार दिया जाए, बोला जाए यहाँ से मुंबई चले जाओ, तुम्हें कम से कम कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा 13 घंटा लगेगा, तो तुम 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, कहीं जाके 1200 किलोमीटर, और वो अर्थ पूरी 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 डायामीटर 24 घंटे में कन्वर्ट कर दे रही, यानी तुम बहुत तेजी से घूम रहे हो, जो बाहर बैठ के तुमको देख रहा है ना उसको लगता है कि तुम बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हो अपने एक्सिस पे, तो तुम खुद नहीं रेस्ट पे हो, तुम खुद मोशन में हो, लेकिन चूंकि तुमको अर्थ जो है वो अपने ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे की तरफ खींच के चिपकाई है, तो तुम्हें लगता है कि हम रेस्ट में चल रहे हैं, लेकिन हम कोई रेस्ट में नहीं है, सारे के सारे लोग किस में है, मोशन में है भाई, कोई रेस्ट में नहीं है यहाँ पे, बस डिपेंड करता है देखने वाला का, जब हम जमीन पे बैठे हैं अर्थ पे बैठे हैं तब तो आपको देख रहे हैं तो आप रेस्ट में दिख रही हो, और वो जो बाहर वाला है वो तो अर्थ पे नहीं है तो वो आपको कैसे देख रहा है, मोशन में देख रहा है, समझ रहे हो ना। तो हम किसी को कंप्लीटली रेस्ट कर पाए कह पाए ये गलत है, हम किसी को कंप्लीटली मोशन बोल पाए ये भी गलत है, कभी किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में और किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में। अब सेम ऐसे हर व्यक्ति किसी के लिए अच्छा थोड़ी हो सकता है, किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है, बात समझ गए, डिपेंड करेगा यूजर कैसा है। चलो उतार दो इसको, बनाओ इस डायग्राम को, बनेगा इसमें फिर लिखवाऊंगा, बनाओ जल्दी इसको, जल्दी ड्रॉ करो। बेटा लिखिए, इसमें लिखेंगे हम लोग, देखिए रेस्ट एंड मोशन आर, लिखेंगे रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, it depend on frame of reference, it depends on, it depends on frame of reference, it depends on frame of reference, it depend on frame of reference, समझ गए। लिखिए लिखिए a and b, a and k both are rest, both are rest with each other, both are rest with respect to each other, with respect, a and b both are rest, both are rest, both are rest, rest with each other, with each other, each other, and both are in motion, and both are in motion, both are in motion, both are in motion with respect to, with respect to, both are in motion with respect to c, ये दो with respect to, नीचे p था ना, with respect to p, ठीक है, where
P is also in motion. P is also in motion. In motion. Motion. With respect to. With respect to. With respect to. किसके रिस्पेक्ट में बेटा? With respect to A and K. नोट कर दो. चलिए नेक्स्ट. हो गया ना नेक्स्ट? चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. इतना हो गया ना? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. इरेज किया जाए. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट. बेटा व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? Distance is known as speed upon time. Speed into time. Speed into time. What is distance? देखो दो रास्ते होते हैं. एक यहाँ पे A है और एक यहाँ पे B है. बेटा A से B को जाना है तो एक रास्ता ऐसा है कि हम इस तरीके से सीधे सीधे चले जाएं. एक रास्ता ऐसा है कि हम इस तरीके से जाएं, है ना? एक रास्ता ऐसा है कि हम इस तरीके से जाएं, इस तरीके से घूमते हुए जाएं, इस रास्ते से होते हुए जाएं. एक रास्ता ऐसा है कि ऐसे ऐसे करके जाएं. ठीक है. तो जैसे ड्रंकियार्ड का मोशन देखती हो, पियक्कड़ का मोशन, समझ गए? उसके मोशन में क्या होता है कि वो झूमते हुए चलेगा, नाचते हुए चलेगा, जिगजैग मोशन करते हुए चलेगा. तो एक्चुअल पाथ वो ज्यादा चलता है. और जाना कहाँ है? उसको वाइन की शॉप से घर तक ही तो जाना था भाई, सीधे ही तो जाना था. और भाई साहब चल क्या रहे, पूरा मोहल्ला टहल के पहुंचते हैं, है नहीं है? तो एक्चुअल पाथ तो उनका कुछ और होता है. एक्चुअल पाथ क्या होता है? कुछ और होता है. ये देखिए एक्चुअल पाथ इधर वाले का भी बहुत ज्यादा है, इधर वाले में देखिए. और सबसे छोटा एक्चुअल पाथ कौन सा है? जो हम स्ट्रेट पाथ को बनाए. ठीक है. तो पाथ देखिए, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस. वो हमारा शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट भी हो सकता है. उसके बारे में कुछ नहीं बोलते. जिस रास्ते से वो चलता हो जाएगा, अगर इस रास्ते से चला तो सर ये हमारा एक्चुअल पाथ है. इस रास्ते को ट्रेवल करते गया तो सर ये मेरा एक्चुअल पाथ है. इस रास्ते से गया तो सर ये मेरा एक्चुअल पाथ है. इस रास्ते से गया तो सर ये मेरा एक्चुअल पाथ है. जिस रास्ते को ट्रेवल करता जाए. इसीलिए तो आपकी जो गाड़ी आती है ना, उसमें डिस्टेंस मेजर करने का डिवाइस लगा रहता है. तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल की सीधी दूरी देखा जाए तो तुम किसी के छत से चलते हुए जाओगे ना और अपने स्कूल पहुंच जाओगे. तो सीधी दूरी तो कम है, लेकिन अगर तुम्हें जाने को बोला जाता है तो तुम्हें कभी इधर गली मिलती देख, कभी इधर निकलोगे, फिर इधर गली, फिर इधर गली, फिर इधर गली, फिर अपने स्कूल पहुंच जाओगे. तो बेटा तुम चल कितना रहे हो? इतना इतना इतना. और सीधा बोला जाता है इतना ही चलना था. तो एक्चुअली तो तुम ज्यादा चलते हो ना. तो लिखिएगा इस बात को, लिखिए बेटा, लिखेंगे इसमें ए और बी. ये दो डायग्राम बनाएंगे, ए और बी. ए से एक रास्ता कैसा है? सीधा. और दूसरा वाला रास्ता हमारा कैसा है बेटा? एक हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है. ए से अगर आना है तो एक रास्ता मेरे पास सीधे सीधे है, दूसरा रास्ता मेरे पास इस तरीके से जिगजैग मोशन करते हैं, तीसरा रास्ता मेरे साथ इस तरीके से ऐसे ऐसे है, चौथा रास्ता भी मेरे पास इस तरीके से जिगजैग करते हैं, पांचवा रास्ता भी मेरे पास इस तरीके से है. तो बेटा बोलेंगे इसको पाथ 1, पाथ 1. इसको क्या बोलेंगे? पाथ 2. इसको क्या लिखेंगे? पाथ 3. इसको क्या लिखेंगे? पाथ 4. तो और ये कौन सा पाथ है? इसको लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ. कौन सा पाथ है ये? शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक. इसको बोल लीजिए पाथ नंबर 5 शायद बनेगा ना, पाथ नंबर 5. ठीक है. तो लिखिए बेटा एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट. एक्चुअल पाथ इस तरीके लिखेंगे, देखिएगा एक्चुअल पाथ. डिस्टेंस हेडिंग लिखने के बाद, डिस्टेंस हेडिंग लिखने के बाद एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट. एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज
is known as distance. Actual path travel by object is known as distance. समझ गए? ये मे बी लॉन्गेस्ट या मे बी स्मॉलेस्ट, कुछ भी हो सकता है. समझ गए? ब्रैकेट में लिख दो मे बी लॉन्गेस्ट, मे बी लॉन्गेस्ट. अरे 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 लिखना पड़ेगा पूरा, ये ए और ये बी. ये तो डायग्राम बन गया है ना, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से. पाथ 1 और पाथ 2 और पाथ 3 और पाथ 4 और क्या लिखेंगे पाथ 5. बेटा इसको लिखिए शॉर्टेस्ट पाथ. कौन सा पाथ है ये? शॉर्टेस्ट पाथ. समझ गए ना? शॉर्टेस्ट पाथ. तो डेफिनेशन हमने लिख दी थी ना, ठीक है ना? फिर लिखे बेटा, डिस्टेंस लिख दिया था ना. नेक्स्ट हेडिंग लिखे यूनिट ऑफ डिस्टेंस. प्रॉपर्टीज लिख दीजिए बस, प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में लिखे डैश करिए. प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर है, डायरेक्शन नहीं होता. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है. प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है बेटा? इसकी यूनिट क्या होगी? तो सर मीटर होगी. प्रॉपर्टी नंबर 3 इसका डायमेंशन क्या होगा? एल होगा. प्रॉपर्टी नंबर 4 डिस्टेंस कैसा होगा? पाथ फंक्शन. रास्ते पे डिपेंड करेगा. किस पे होगा? पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन. फिर पाथ फंक्शन. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इट मे बी शॉर्टेस्ट. इट मे बी शॉर्टेस्ट और मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट. इट मे बी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट. इट मे बी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट. मे बी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट. ठीक है. फिर लिखिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिस्प्लेसमेंट. अगली हेडिंग लिखिए डिस्प्लेसमेंट. इरेज किया जाए इसको, जल्दी फास्ट. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट लिखिएगा. डिस्प्लेसमेंट जल्दी छापिए. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट. क्या लिखेंगे बेटा? अबे पागल. नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट. बेटा सुनो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, बट रॉन्ग. अगर तुमसे ये डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो फर्स्टली सुनो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी. क्या होता है? वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी है? तो सर वेक्टर क्वांटिटी है. अगर कोई वेक्टर है तो उसमें दो चीजें होंगी. एक क्या, अब बोर्ड पे देखना बेटिया, अगर कोई वेक्टर है तो उसमें दो चीजें होंगी. फर्स्ट क्या होगा? तो सर जो पहला वेक्टर, ये पहला होगा, एक तो उसमें मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है. किसका होना जरूरी है? मैग्नीट्यूड का. दूसरा किस चीज का होना जरूरी है? सर डायरेक्शन भी होगा. क्या होगा? डायरेक्शन. और जब आप लिखते हो ना कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हो? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट. पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट. तो फिर आप इसमें किसकी बात करते हो? ये तो मैग्नीट्यूड है. ये क्या है? कोई रास्ता कैसे हो सकता है? सर मेरा ये शॉर्टेस्ट पाथ है. उसमें आपने कभी डायरेक्शन की बात की? सर मेरे घर से और कोचिंग का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है और वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है. तो अब हमें क्या बताना? हमें डायरेक्शन थोड़ी पता कि नहीं आप कोचिंग से निकल के किधर जाते हो, ईस्ट में जाते हो, वेस्ट में जाते हो, या ईस्ट वेस्ट से कुछ डिग्री एंगल बनाते हुए जाते हो, वो तो हमको नहीं पता ना. हमको नहीं पता उस केस में. तो वो जो आप बोल रहे हो कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, बेटा वो मैग्नीट्यूड आप बोल रहे हो, उसमें डायरेक्शन है ही नहीं. वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है. वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है. क्या है भाई? दो चीज बेटिया, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. डिस्प्लेसमेंट में दोनों होगा. एक तो मैग्नीट्यूड भी होगा, दूसरा हमारा क्या चीज होगा? डायरेक्शन भी होगा. लेकिन जब आप ये लिखते हो ना शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट,
इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। खूब डीजे बजा के नाचते हैं। इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये गलत है साफ साफ। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये तुरंत क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये डेफिनेशन हमारी गलत है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो लिखिए हेडिंग पहले इतना लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इतना लिखेंगे। नीचे की बात नोट नहीं करेंगे। इसको नोट नहीं करना है, मैं इरेज कर दे रहा हूं। बाकी उतारिए जल्दी 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 उतारिए, उतार दीजिए। नोट हो गया ना? फिर लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, देखो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल shortest distance between two points is known as shortest distance between 2 point, एक सेकंड बेटा, in specific direction, 2 point in specific direction या unique direction, in specific direction known as उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये होना बहुत जरूरी है, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, नहीं तो वो गलत है। स्पेसिफिक डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लो, ये होना जरूरी है डेफिनेशन में। बात समझ गए? नहीं तो सिर्फ हम किसकी बात करते रहेंगे? सर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हेडिंग लिखे बेटा। हो गया ना ये? ठीक, इतना हो गया ना? फिर लिखे नेक्स्ट और करके, और जल्दी जल्दी छापिए, और करके लिखिएगा बेटा। और में लिखिए एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय shortest path travel by object, shortest path travel by object, shortest path travel by object in a specific direction, in a specific direction is known as बोलो जल्दी, displacement is known as displacement। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखो जल्दी, छाप दो। पहली प्रॉपर्टी वही सेम कौन है? यूनिट। पहली प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? यूनिट। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। सेकंड प्रॉपर्टी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी डायमेंशन, लिखिए जल्दी जल्दी डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ है तो एल होगा, ठीक है। फिर लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये किसका फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन है। कैसा है? पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन नहीं होता, किसका फंक्शन होता है? पॉइंट फंक्शन बेटा। नेक्स्ट पॉइंट फंक्शन। कुछ डाउट है क्या? बोल बेटा। ये पॉइंट फंक्शन होता है। पॉइंट फंक्शन कैसे होता है पहले चेक कर लो। देखो ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना? कभी ये लाइन हो सकती है शॉर्टेस्ट का? सर हो सकती है, जब मैं क्या करूं, वो वाले तीसरे ग्रह पे पहुंच जाऊं ना, तीसरी दुनिया। ये सर मेरा तो छोटा रास्ता यही है, सर मेरा छोटा वाला ये है नहीं है? तब तो बात ही नहीं, तुम पूरी रात सड़क पे चलते रहो, तुम्हें सब छोटा दिखेगा, है नहीं है? लेकिन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। पक्का समझ गए ना? इट इज डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पक्का? नेक्स्ट लिखो अगला, फिर लिखेंगे। फिर लिखेगा बेटा, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फाइंड द डिस्टेंस
फाइंड द डिस्टेंस एंड फाइंड द डिस्टेंस find the distance and displacement between 2 point, distance and displacement between 2 point, between 2 point. बात समझिएगा ध्यान से, मैंने आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स बताया है. वेक्टर पढ़ाया नहीं पढ़ाया आप लोग को? वेक्टर पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? वेक्टर आप लोगों में नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं, इसके बाद वेक्टर ही आएगा. ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है. तुम्हें वो पढ़ा है मैथ्स का जो है वो टॉपिक, इसको बोलते थे हाइट एंड डिस्टेंस, पढ़ा है ना हाइट एंड डिस्टेंस? तो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में जाए तो अच्छा मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ. अगर ये साइड हमारी आर है और ये ए है और ये बी है, इस तरीके से फिर से इरेज करते हैं इसको. देखो इस तरीके से बेटा इसे सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं. ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, 90 डिग्री बना रहा है. ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा है और ये अगर साइड हमको आर दे के रखा है, हाइपोटेन्यूज आर दे दिया जाए, तो अगर हम आपसे पूछे एसी कितना होगा तो आप एसी को कितना बताओगे? व्हाट इज एसी? एक छोटी सी बात मेरी याद रखोगी, जिसके साथ हमारा प्रेम होगा, कौन सा चीज होगा? प्रेम होगा. बात सुनना ध्यान से, जिसके साथ मेरा प्रेम होगा उसको, जिसको प्रेम किसके साथ होगा? जिसको थीटा टच करेगा. भाई बोलते नहीं है अरे भाई ये तो बहुत अच्छा पढ़ने में, ये बहुत अच्छा पढ़ने में, बोलते हैं ना? तो जिसको वो टच करेगा उसके साथ में इसका कौन सा कंपोनेंट आता है? तो सर हमारा इसके ये आर है, ध्यान से दिखेगा, ये जो लाइन है वो इस सीधी लाइन को टच कर रही. एक सीधी लाइन ये है, दूसरी सीधी लाइन ये है, और ये हमारी कौन सी लाइन है? स्लैंट लाइन है ना. तो बेटा देखिएगा ये जो हाइपोटेन्यूज है जिस सीधी लाइन को, डायरेक्ट लाइन को टच कर रहा है, उसके साथ ये क्या बनाएगा? एंगल जिसको टच कर रहा है उसके साथ क्या बनाएगा? कॉस थीटा. तो क्या बन जाएगा? आर कॉस थीटा. जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैं मैथ से निकाल के दिखा देंगे आपको. और बेटा अगर ये कॉस थीटा बनेगा, इधर इधर ये कॉस थीटा बनेगा, तो जिसके साथ हमारा नफरत होगा उसके साथ हम लोग क्या बनाएंगे? आर साइन थीटा. क्या बना देंगे? आर साइन थीटा. नहीं है बात समझ में? मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, सुनिए ध्यान से. देखो इधर अभी वही निकालेंगे और 10 घंटा लगेगा देखो करने में. इधर इधर बेटा देखो, हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ना. ट्रायंगल में हम लोगों ने इसको क्या बोला? ए, इसको क्या बोला? बी, इसको क्या बोला? सी. इसकी हाइट को बेटा क्या बता दिया? आर. क्या बता दिया? आर. यहाँ पे ये क्या बना रहा है? थीटा. इसको थोड़ा ये ज्यादा ही खींच गया क्या? कैसे बनाता हूँ भाई, ज्यादा ही खींच गया, गंदा हो गया था डायग्राम. ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ए, ये बी और ये सी, ये तो दिख रहा है ना. ये एंगल मेरा कितना बन रहा है? थीटा. ये वाला लेंथ हमारा कितना है? आर, है ना. अब सुनो पहले, अगर तुम्हें ये साइड चाहिए ए बी, तो ए बी और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, याद है ना. तो बेटा साइन थीटा क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहां से साइन थीटा की बात करें तो तुम साइन थीटा को परपेंडिकुलर के जगह पे किसको रखोगे? जल्दी बोलो. एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर. एंगल के सामने परपेंडिकुलर, है ना. तो परपेंडिकुलर के जगह पे बीसी या सीबी और हाइपोटेन्यूज पे एसी, है ना. यहां से हम अगर आपसे साइन थीटा पूछे तो आप साइन थीटा को क्या लिखोगे? सर बीसी. सर बीसी बीसी है, एसी मेरे साथ कौन है? आर. तो बेटा यहां से बीसी को क्या लिखेंगे? सर बीसी इज व्हाट? बीसी इज आर साइन थीटा. व्हाट बीसी? बीसी इज आर साइन थीटा. पक्का बना ना. वही तो मैं पहले भी बोल रहा था कि जिसके साथ तुम्हारा देखो ये बीसी है ना, इसको मैंने क्या बताया था? आर साइन थीटा लिखा था ना पहले, आर साइन थीटा. अब मैं तुम्हें ये निकाल के दिखा देता हूं, ये वाला ए बी. तो बेटिया देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बनाता है, तो कॉस थीटा को लिखेंगे. तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे? बेस. बेस में हमारे साथ कौन जाएगा? ए बी. हाइपोटेन्यूज में बेटिया ए सी. तो ए बी और ए सी में कौन है हमारे साथ? आर. तो क्या बन जाएगा? कॉस थीटा. तो यहाँ से ए बी बराबर हम लोग क्या लिख देंगे? आर कॉस थीटा. सिंपली रट लो, जिसके साथ दुश्मनी उसके साथ साइन थीटा, जिसके साथ प्रेम उसके साथ कॉस थीटा. रिश्तेदारों के साथ हमेशा साइन थीटा और घर वालों के साथ हमेशा कॉस थीटा. बात समझ गए? और दीनदयाल सर के साथ हमेशा साइन थीटा. बात समझ गए? बस. तो क्या बन जाएगा बेटिया? ये आर कॉस थीटा बन गया ना. पक्का बोलो यस और नो. समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कुछ आया है.
कुछ कुछ नहीं आया, एक बात तो आया, जिसके साथ प्रेम चलेगा उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ प्रेम नहीं चलेगा उसके साथ sin थीटा। समझ गए ना? ठीक, अब सुनो, पहले सवाल लिखो, लिखो। इतनी बात आप समझ चुके हो पक्का? जय माता दी। लिख, फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम। पूरा एकदम फ्रेंडशिप डे मना दिया। तुम्हारा बैंड नहीं, उसके पास दो दो तीन तीन बैंड है, फ्रेंड डे की कमी नहीं है। अरे भगवान, तुम लोगों ने फ्रेंड के नाम पे कलंक हो, तुम उसके दुश्मन हो। इनको दुश्मन वाला बैंड लाके पहना देती। मेरे जीवन का दुश्मन यही निकला। ये इसको लिखो 53 डिग्री। क्या लिखेंगे? फिर यहां से बना दो ये कैसे, इसको लिखो 37 डिग्री, 37 डिग्री। ठीक, एक छोटा सा नोट छापो बगल में, लिख दो, काम आएगा बाद में। लिखो साइन 37 डिग्री को लिखो 3/5, फिर साइन 53 डिग्री को लिखिए जल्दी जल्दी 4/5, ये रटा होना चाहिए। फिर कॉस में 37 डिग्री को क्या लिखेंगे? 4/5 उल्टा। फिर कॉस में 53 डिग्री को क्या लिखेंगे? जल्दी 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 लिख दिया ना? पक्का? यस आर नो? छाप दो जल्दी, छाप देंगे ना? पक्का? नेक्स्ट 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 लिखिए, बोला जाए, बोला जाए। नेक्स्ट बेटा लिखो। इतना हो गया ना? ठीक है, चलो सवाल पे आ जाओ। अबे बैलात्मा बेटा, ये हमारा क्या देखो, ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। एक चीज तो हमको पता है पक्का, डेट से और है, हमारा डिस्टेंस कितना होगा? अगर हम इसको ले ले 5 मीटर, इसको भी कितना ले ले? 5 मीटर। तो बेटा तुम मुस्कुराते हुए कि डिस्टेंस को क्या बोलोगे मेरे लाल? बोलोगे सर 5 मीटर और प्लस 5 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस होता है हमारा एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस इज व्हाट? एक्चुअल पाथ। तो बेटा ये 5 और 5 मिलकर कितने हो गए? 10 मीटर। पक्का? गॉट इट? 100%। फिर लिख नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, जल्दी जल्दी छापो। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। चलो लिखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बता दिए तो 54 इनाम। चलो निकालो जल्दी, क्या बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट? सू, तो सू निकाल के दिखाओगे अब बस। चलो बेटा ये बात सही है कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? तो डिस्प्लेसमेंट इज एसी। बट व्हाट इज एसी? बट व्हाट इज एसी? व्हाट इज एसी? तुम्हारे में मैथ्स वाले कितने? सब बायो? क्यों मैथ्स? गजब। चलो बैल आत्मा, वेरी गुड, शाबाश। हाँ ठीक है ठीक है। एक बार मैं अपना प्रेम दिखाता हूं, अपने वाले को दिखाऊं? पक्का? देखो मेरा प्रेम कितना सच्चा है। देखो निकालता हूं, देखो इधर देखो। पहले इसको ऐसे लो, इरेज करो, इसका क्या बना दो? दही। क्या बना दो इसका? क्या बना दो? दही। बना दिया ना दही। अब सुनो पहले, अब चटनी खाओ। सुनो पहले, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करा दिया ना? अब मैं जितना डायग्राम बनाया था उसमें से गंदगी को पहले हटा देता हूं। किसको हटाता हूं? गंदगी, तुम कहाँ हो? ये मेरे दोस्त, आप ऐसे उठाए, ये हाँ, एसी कितना आएगा? 5 मीटर आएगा। गलत। सुनो बेटा, हमको क्या चाहिए? एसी। क्या चाहिए? अब देखो मैं एसी कैसे निकालता हूँ। देखो एसी में कैसे निकालता हूँ। एसी देखो बहुत आसान है, अभी तुमको निकालना आ जाएगा। देखो कुछ नहीं, डब्बा है पूरा सवाल। ये बेटा ये ए बी को पहले देखो, तुम पहले तुम्हारी औकात कितनी है जाने की? ए बी कहाँ पहुंचना है आपको? ए बी। अब सुनो ए बी कितनी? अरे सर ए बी तो बड़ा हमारा टफ है।
सुनोगे पहले बैल कहीं के। ए बी देख इधर बिटिया, ये सीधे इस ए बी को प्रोजेक्शन कराओ, इसका क्या ले लो, प्रोजेक्शन। ए बी का एक्स में भी इफेक्ट देखो, ए बी का वाई में भी इफेक्ट देखो ना। तो ए बी का जो एक्स में इफेक्ट दिखेगा वो ये होगा, जिसके साथ इस थीटा का प्रेम है वो क्या बनाएगा बिटिया, कॉस थीटा। क्या बनाएगा, कॉस थीटा। तो मेरा ये क्या बनेगा, 5 कॉस, जल्दी बोलो, ईमानदारी से बोलो, जय माता दी बोलो। कॉस 53 कितना होगा, 3/5, 3/5 कट्टम कुट्टा। तो कितना बचा, 3 मीटर आ गया ना, एक 3 मीटर पक्का, यस और नो, यस एक तो निकला। इसका इतना कितना होगा, x पता चला। अब इस वाले का देखो, यहां से ऐसे ढूंढो ऐसे, तो ये 5 है, ये कितना बन रहा था बेटा, जल्दी बोलो, 37। कितना बन रहा था, 37। तो ये कितना बनेगा सर, कुछ नहीं, 5 कॉस 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 5 कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, 5 कॉस क्या लिखेंगे, 37। 5 कॉस 37 मतलब 4/5 कितना बचा, 4 मीटर। कितना बचा, अबे इधर जितना 4 ये है उतना ही 4 हमारा ये होगा। तो सर ऊपर वाले 4 को वहां ना लिख के नीचे वाला 4 लिखते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं। तो बेटा ये 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ईमानदारी से बोलो, 7 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, यस हुआ पक्का। फिर देखो 54, इधर देखो, इधर 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 इधर, ये सर जिसके साथ प्रेम है उसके साथ कॉस थीटा, तो जिसके साथ नफरत है उसके साथ क्या बनाएंगे, साइन थीटा। क्या बनाएंगे, व्हाट इज थीटा बेटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज 53। 53 मीन्स व्हाट, 4/5, 3/5 क्या, 4/5 क्या होता है, सॉल्व करा के यहाँ लिख देते हैं भाई। तुमको अल्लाह कसम बहुत दिक्कत है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा। देखो तुम अब देखो बेटा क्या लिखेंगे, 5 और साइन, और कितना है 53। तो 5 तो 5 है और 53 कितना लिखेंगे, 4/5 इंटू 4/5 और 5 कैंसिल, तो कितना आ गया, 4। ओ माय गॉड, ये कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। अब सुनो पहले, बैल आत्मा ये निकाल दिया 4, ये लो डंडा 4 का बना दिया पक्का, यस और नो, यस नेक्स्ट। अबे बैल ये कैसे निकलेगा सर, इसके साथ जब हमारी मोहब्बत चलती थी तो 5 cos 37 बनाए थे, और सर इसके साथ तो हमारी मोहब्बत थी नहीं, तो ये क्या बनाएगा, 5 sin 37 क्या बनाएगा, 5 sin बनाएगा ना। तो बेटिया ये वाली लेंथ हमारी क्या बनेगी, लेंथ हमारी क्या बनेगी, इसको भी बनाया जाए, इसको भी बनाया जाए, कितना बनाया जाए, यहाँ लिखिए 5, ये क्या बनेगा, 5 sin 37। चलो निकालो, 5 sin 37 इज व्हाट, 5 sin 37 इज व्हाट, जल्दी बोलो, 5 इंटू 3/5 5 3 मीटर, वेरी गुड से अब बस 3 मीटर। बेटा ये मेरा लेंथ कितना बनेगा, 3 मीटर, ये 4 ये 3, तो पूरा बोलो जय माता दी 7 मीटर बन गए ना बेटा। यहां से यहां तक 7 और यहां से यहां तक 7 पक्का। एक नया डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं, देखो नया डायग्राम, ऐसे ऐसे देखो बोले, देखो देखो इधर एक बेटा ऐसे और दूसरा उसके बाद में ऐसे लाइन, और फिर ऐसे। मेरे लाल ये कितना बन रहा है, जल्दी बोलो, 53। ये कितना बन रहा है, जल्दी बोलो, 37। कितना बन रहा है, 37। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो बेटा, देखो मेरे लाल तुमको क्या चाहिए था, ये तुमको यहां जाने के लिए एक रास्ता है, कौन सा, कोऑर्डिनेट मैथ। क्या करेगा, सुन इधर, इधर आए सर 7, कितना आए 7 आए, तो यहाँ नीचे पहुंच जाओगे ना 7, और 7 ऊपर चढ़ लो तो कितना पहुंच गया 7। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 7,7। सर हौच पौच बहुत हो गया, साफ लिखिए, उधर लिखता हूं, उधर लिखता हूं। चलो भाई मिटाल दिया जाए, मिटाल दिया जाए, सब कुछ सब कुछ सब कुछ मिटाल दिया जाए पक्का।
अबे इधर तो क्या बनेगा ये 3 मीटर। इधर देखो इस डायग्राम का एक डुप्लीकेट बनाते हैं, ये डुप्लीकेट बनाएंगे, देख बेटिया एक ऐसे और दूसरे चाचा यहां से ऐसे निकल जाएंगे, है ना। इतना बिटिया तुम कैसे आई हो? सर मैं इतना तो चल के 7 आई हूँ। कितना आई हूँ? 7 मीटर। उठ के कितना गई हो? सर क्या बात करते हैं, मैं 7 आई हूँ। तो सर यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा? सर 7,7 बनेगा। कितना बनेगा? बनेगा ना? क्यों बैलादमा, मैथ्स वाले हो बे तुम लोग तो। बनेगा, यस। मैथ वाला कहने पे किंतु चेहरे पे रौनक आ जाती है। अब बोलो बायो वाला, यस। होते ही बायो वाले ऐसे। अभी बोल दो ना मरे मरे एकदम। इधर कोई बायो का तो नहीं है ना? उधर किसको नहीं आई है आज? एक आती है, उसको देख लो ना तो लगेगा एकदम। कुछ भी बोलो, समझ में आया? हाँ आया। बता दो, नहीं आया। अबे यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 7। तो बिटिया देख यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे पूरा पूरा 7। अब यहाँ पे एक मैथ आ जाएगी जिसका नाम है वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? सर हमारी ले लेगा, बैंड बजा देगा, है ना। मैं जुगाड़ बताता हूँ तुमको, सुनो पहले। इधर बैलात्मा जो यहाँ कोऑर्डिनेट में लिखते हैं बेटा, छोटा सा तुम्हें अभी ट्रेलर देता हूँ, बाद में पूरी पिक्चर दिखाऊंगा, ठीक है। इधर देखो पहले बिटिया, जो काम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट मैथ में करता है वही काम वेक्टर मैथ में आई जे ओ के वेक्टर करता है। कौन करता है? तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया गया है वेक्टर, पढ़ाया गया है। ओ माय गॉड, तो तुम पढ़े लिखे हो। ये कौन सा वेक्टर है? आई। और ये कौन सा वेक्टर है? जे। और ये कौन सा वेक्टर है? के, है ना। अल्लाह कसम खा के बोलो कि यहाँ पे अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? अगर एक्स कॉमा वाई हो जाए तो मैथ के फॉर्म में एक्स कॉमा वाई, लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो इसको सुन एक्स के साथ क्या लिखेंगे? आई कैप, और वाई के साथ जे कैप, मिलके क्या बनेगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आर यू गॉट इट और नॉट? यस। नेक्स्ट सुन बेटा, ये तो था मैथ का रूप। किसका रूप है? मैथ्स का। देन फिर से पेन उठा लो, तो 7 का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 7 आई कैप और प्लस 7 जे कैप। बोलो हर हर महादेव। तुम्हें क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एस कौन है? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एस? सर मैंने एस को तो कभी देखा ही नहीं था। वेल एस ही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। एस कौन है हमारा? एस इज डिस्प्लेसमेंट। बिटिया यार ईमानदारी से पढ़ो, नहीं तो पता चलेगा ठंडी ठंडी मूंगफली और गर्मी गर्मी लैया चना बेचना पड़ेगा। समझ गए? नहीं सर मैं IIT पहुंचूंगी। कहां पहुंचूंगी? यस। क्या बनेगा? 7 आई कैप और प्लस 7 जे कैप। बोलो हर हर महादेव। हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया ना। फिर लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जल्दी जल्दी छापो। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जल्दी लिखे बेटिया। इतना उतार दो, अब इतना नोट करो। यस यस। सर हैप्पी मैरिज, सर वो चल रहा है।